Hello everyone. Now we are going to start with the chemical reactions of carboxylic acids, and in this we will discuss the very first chemical reaction. I gave you the list of the chemical reactions in which I told there are 4 types of chemical reactions shown by carboxylic acids. So the first was due to the cleavage of OH bond. If we write the formula of carboxylic acid as RC double bond OH, so we are going to study the cleavage of bond between oxygen and hydrogen. नाउ यू शुड अंडरस्टैंड कि जब OH के बीच का बॉन्ड टूटेगा तो इसका मतलब कि ये जो RCOH है यानी आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूल ये चेंज हो चुका होगा इसमें RCO माइनस, और H जो निकल रहा है ये बॉन्ड ब्रेक होने से वो प्रोटॉन के फॉर्म में जाएगा, H प्लस के फॉर्म में जाएगा, राइट। तो जो भी कोई स्पीशीज H प्लस डोनर होती है, हाइड्रोजन देती है, उसे हम एसिडिक बोलते हैं, है ना। Acids are proton donor, right? So in this topic we will discuss how carboxylic acids are working as acids. So हम ये तो पढ़ेंगे ही साथ में कि कैसे OH बॉन्ड के क्लीवेज के कारण क्या कार्बोक्सिलिक एसिड्स रिएक्शन देते हैं। साइमल्टेनियसली हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स के एसिडिक कैरेक्टर की भी बात करेंगे, एंड वी विल कंपेयर द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स विद द अल्कोहल एंड फिनॉल। नाउ यू सी सर्टेन रिएक्शंस विच यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द अल्कोहल एंड फिनॉल, पहले उन्हें देख लेते हैं। हमने पढ़ा था कि कोई भी अल्कोहल, ये मैंने मिथाइल अल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल्स लिखे, जब सोडियम से रिएक्ट करता है मींस विद एनी मेटल, तो वहां भी ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है, ठीक है। और आपको प्रोडक्ट क्या मिलता है? आपको मिलता है CH3O माइनस Na+। यहाँ पे अगर ध्यान देना है तो देखिए ये मेटल है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो ऑब्वियसली बात है मेटल हमेशा नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो ये सोडियम कंपाउंड बन जाएगा, प्लस हाइड्रोजन गैस जो है वो इवोल्व होती है। इस रिएक्शन से हमें पता चला था कि अल्कोहल्स जो है वो एसिडिक होते हैं। सिमिलरली हमने कार्बोक्सिलिक एसिड्स पढ़ने से पहले ऐसी ही एक रिएक्शन फिनॉल की भी पढ़ी थी। ये C6H5OH क्या है? फिनॉल। तो फिनॉल को जब सोडियम मेटल से रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ भी ये बॉन्ड ब्रेक होके पहले फिनॉक्साइड आयन बन जाता है और फिर ये रिएक्ट करता है मेटल से। सो अगेन यू आर गेटिंग, यू शुड राइट C6H5 ओवर हियर, ONA प्लस, यहाँ भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो इन दोनों रिएक्शन से हमें पता चलता है कि ये दोनों ही कंपाउंड अल्कोहल और फिनॉल H प्लस दे रहे हैं, हाइड्रोजन आयन रिलीज कर रहे हैं, इसका मतलब ये एसिडिक है। और ऐसी ही सेम रिएक्शन अगर आप NCERT रेफर करेंगे तो आप देखेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर एक मॉलिक्यूल ले लें और इसे भी अल्कोहल और फिनॉल की तरह 2 सोडियम से रिएक्ट कराते हैं हम, तो यहाँ पर भी हमें सेम टू सेम रिएक्शन देखने को मिलती है, प्लस हाइड्रोजन इज रिलीज्ड। तो ये 3 रिएक्शन हो गई, अल्कोहल, फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड, तीनों ने सोडियम से रिएक्ट करा है, हाइड्रोजन इवोल्व किया। इन तीनों रिएक्शन से हमें ये पता चलता है कि अल्कोहल, फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड्स तीनों एसिडिक हैं, ठीक है। फिर हमने एक और रिएक्शन पढ़ी थी, ये हमारा स्लॉट 1 है जिसमें सबने सोडियम से रिएक्ट किया है। अब हम स्लॉट नंबर 2 देखते हैं जिसमें हम एल्कली से रिएक्शन देखेंगे, NaOH से। तो अगर हम अल्कोहल्स की बात करें तो अल्कोहल्स की NaOH से रिएक्शन नहीं होती, पर फिनॉल्स जो हैं, फिनॉल मतलब सेकंड वाला जो कंपाउंड है ऊपर के कॉलम से, सो फिनॉल जो है वो NaOH से रिएक्शन करता है एंड द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज C6H5ONA+H2, right? Here we should not write 2, it's only single, okay. And in the case of carboxylic acids, if I take any of the carboxylic acid RCOH और इसको NaOH से रिएक्ट कराते हैं तो ये भी रिएक्शन दे देता है एंड यू गेट RCOO माइनस Na+ एंड वाटर इज रिलीज्ड। अब आप देखें जो सेकेंड स्लॉट ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट स्लॉट आपने सोडियम मेटल से देखा, सेकेंड स्लॉट ऑफ रिएक्शन आपने एल्कली NaOH से देखा है। NaOH से रिएक्शन करने पर अल्कोहल्स ने रिएक्ट नहीं किया, लेकिन फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड ने रिएक्ट किया। इसी सीक्वेंस में अगर आप NCERT रेफर करते हैं तो आप वहां देखेंगे कि अल्कोहल और फिनॉल, आप अल्कोहल ले लें ROH या आप फिनॉल ले लें, है ना,
फिनॉल मतलब AR मीन्स C6H5, फिनॉल ले लें। ये दोनों ही जो है वो NaHCO3 मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट या Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट से कोई रिएक्शन नहीं देते। बट इफ वी सी कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स ये रिएक्शन आपने 10th में भी पढ़ रखी है, प्लस Na2CO3 कर लें, ठीक है। पहले सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन देख लेते। तो ये जो है आपको ट्वाइस ऑफ RCO माइनस Na प्लस, साथ में बनते हैं CO2 और वाटर रिलीज होता है। और अगर यही कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल को आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट कराते हैं, ये रिएक्शन एनसीईआरटी में एज इट इज लिखी हुई है, तो RCO माइनस Na प्लस बनता है, प्लस वाटर मॉलिक्यूल एंड CO2 यहाँ भी रिलीज होती है। तो ये जो तीसरा सेक्शन ऑफ रिएक्शन है, इसमें आपने देखा कि Na2CO3 और NaHCO3 से अल्कोहल फिनॉल तो रिएक्ट नहीं करते, मगर कार्बोक्सिलिक एसिड करता है। और Na2CO3 और NaHCO3 क्या है, वीक बेसिस हैं, ठीक है। तो आप ध्यान दें कि सोडियम मेटल से तीनों ने रिएक्शन की थी, एल्कली से अल्कोहल ने नहीं करी, फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड ने करी रिएक्शन, लेकिन NaHCO3 और Na2CO3 से अल्कोहल फिनॉल दोनों ने ही रिएक्शन नहीं करी, पर कार्बोक्सिलिक एसिड ने Na2CO3 और NaHCO3 दोनों के साथ प्रॉपर रिएक्शन करी। तो इन रिएक्शंस के सेट से हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं विच कैन कंपेयर द एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल, फिनॉल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। हमें इससे पता चल रहा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड एक माइल्ड बेस से भी रिएक्शन कर रहा है। ये एसिड है, ये बेस है, सॉल्ट बन गया यहाँ पे और वाटर साथ में बना। तो अब देखें, इससे हमें ये पता चलता है कि बेसिसिटी ऑर्डर कार्बोक्सिलिक एसिड्स का सबसे ज्यादा, कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिटी ऑर्डर, एसिडिक नेचर पढ़ रहे हैं, तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स का एसिडिक नेचर सबसे ज्यादा है, क्योंकि वो सबसे रिएक्शन कर रहा है, तीनों स्लॉट में रिएक्शन है। फिनॉल आएगा सेकेंड नंबर पे, क्योंकि फिनॉल NaOH से रिएक्शन करता है, अल्कोहल नहीं करता, तो alcohols will be the least reactive. If we compare the acidity of acidic nature of carboxylic acid, phenol and alcohol, तो इन रिएक्शंस में जो रिएक्टिविटी कंपेयर करी आपने, तीनों सोडियम से रिएक्ट करते हैं, मगर अल्कोहल जो है वो NaOH से नहीं करता। तो अल्कोहल सबसे कम रिएक्टिव दिख रहा है, सिर्फ फर्स्ट स्लॉट में रिएक्शन कर रहा है, सेकंड में नहीं कर रहा, थर्ड में भी नहीं कर रहा है, इसलिए सबसे कम एसिडिक है वो। फिनॉल फर्स्ट स्लॉट में रिएक्शन कर रहा है, सेकंड में कर रहा है, मगर थर्ड में नहीं कर रहा, इसलिए वो सेकंड नंबर पे एसिडिक है। और कार्बोक्सिलिक एसिड तीनों में रिएक्शन दे रहा है, इसलिए वो मोस्ट रिएक्टिव, उसको सबसे आगे, मोस्ट रिएक्टिव इन शोइंग एसिडिक कैरेक्टर, दैट इज वाई कार्बोक्सिलिक एसिड को मैंने मोस्ट रिएक्टिव दिया है। तो फिलहाल तो हमने कंपेयर किया द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, फिनॉल एंड अल्कोहल। अब आगे हम देखते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो एसिडिक कैसे है, उनके कुछ फैक्टर्स समझेंगे, और फिर हम बात करेंगे सब्स्टिट्यूएंट्स का इफेक्ट ऑन द एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। नाउ लेट अस डिस्कस द एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिडिक नेचर, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, एसिडिक वो होता है जो H+ देता है, और हम कौन सी रिएक्शन पढ़ रहे हैं जिसमें OH के बीच का बॉन्ड टूट के हाइड्रोजन जो है H+ के फॉर्म में यहाँ से बाहर निकलता है। अब आप देखिए, अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन कराते हो वाटर से, तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है और आपको आयन्स मिलते हैं RCO माइनस और H3O प्लस, हाइड्रोनियम आयन बन जाता है, ऑक्सलेट आयन और हाइड्रोनियम आयन। अब अगर हम यहाँ इस रिएक्शन के लिए जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिलेशनशिप लिखें, ठीक है, तो वो क्या होगा, ये रिलेशन लिखने के लिए KEQ से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख रहे हैं हम, इट इज एक्चुअली इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट अपॉन प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ मैंने 2 बार प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट वर्ड यूज किया, प्रोडक्ट वर्ड 2 बार यूज किया। तो एक प्रोडक्ट का मतलब है रिएक्शन का प्रोडक्ट और दूसरे प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लाई का साइन। सो आई एम सेइंग प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट। सो प्रोडक्ट क्या है, RCOO माइनस एंड हाइड्रोनियम आयन। सो प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट,
सो यू कैन से प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट. प्रोडक्ट माने मल्टीप्लीकेशन के रिलेशन में क्या है आपके प्रोडक्ट अपॉन प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट्स. तो रिएक्टेंट्स क्या है RCOH अपॉन में H2O साथ में. सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखने के लिए ऐसे लिखते हैं, हमने 11th में सीखा था इक्विलिब्रियम चैप्टर में कि इट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट अपॉन प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट. अब ये हो गया हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस रिएक्शन के लिए. ठीक है, अब हमें हमेशा पता है कि जो है वाटर हमेशा एक्सेस में होता है, तो हम उसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं. तो वाटर को अगर हम इस तरफ ले लें तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा, वाटर छोड़ के बाकी सब एज इट इज, हाइड्रोनियम आयन अपॉन RCOH. ये हमने रिलेशन लिख लिया. अब हमने ये रिलेशन इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपने लिखा है ये Ka के बराबर होता है. व्हाट इज Ka? देखिए एसिड्स की एसिडिटी Ka में नापी जाती है. सो एसिडिटी कांस्टेंट है Ka. और अगर बेस होता तो हम Kb की बात करते, बेसिसिटी कांस्टेंट की. और एक्चुअली इसको हम जो है डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड भी बोल सकते हैं. Ka इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड. एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट है ये. अब आप एक चीज ध्यान रखें, अगर आपको 2-3 एसिड्स दिए हैं और उनकी Ka वैल्यू दी है, ठीक है, Ka वैल्यू दी है, तो ध्यान रखें इफ Ka इज मोर, जिसका Ka मोर होगा उसका एसिडिक नेचर मोर होगा, नेचर मोर होगा. यानी हम इससे क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि Ka इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी. किसी चीज की एसिडिटी की बात हो रही है और Ka वैल्यू दी है, तो जिसकी Ka वैल्यू ज्यादा उसकी एसिडिटी ज्यादा, यानी ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. मगर अगर आप एनसीईआरटी रेफर करें तो Ka के रिस्पेक्ट में एसिडिटी की बात बहुत कम की जाती, pKa के रिस्पेक्ट में की जाती. अब ये pKa क्या होता है, तो pKa होता है इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग 10 Ka. ये रिलेशन है. pKa बराबर है माइनस ऑफ Ka के. आप इसको कुछ मैथमेटिकल सोल्यूशन नहीं करना है, इट्स वेरी इजी टू बी अंडरस्टूड. नाउ यू सी, बात हो रही थी pKa वैल्यू की, तो हमने जब कहा कि pKa इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ Ka, आप लॉग वॉग भूल जाए, आप इसको ऐसे याद रखें, pKa बराबर है माइनस ऑफ Ka के. मतलब क्या हुआ कि K अगर ज्यादा हुआ तो pKa कम होगा. क्यों? क्योंकि माइनस का रिलेशन है. आप क्या बोल रहे हो, pKa पॉजिटिव है, लेकिन आप बोल रहे हो रिलेशन में Ka माइनस में है, यानी Ka अगर बड़ा हुआ तो वो माइनस में होगा, यानी pKa क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. तो फिर इसको समझें कि किसी भी एसिड को समझने के लिए हम H+ के सेंस में बात करते हैं. अगर H+ ज्यादा होंगे, मोर होंगे, ये ऊपर वाला एरो मतलब मोर, अगर H+ ज्यादा होंगे तो Ka ज्यादा होगा. Ka ज्यादा होगा तो pKa कम होगा, ये रिलेशन के हिसाब से. तो जिसका Ka बड़ा उसका pKa छोटा, इनवर्स का रिलेशन है. और Ka बड़ा से हमने क्या पढ़ा था, एसिडिक नेचर भी बड़ा. जो ज्यादा H+ देगा उसका Ka ज्यादा होगा, pKa कम होगा, एसिडिक नेचर ज्यादा होगा. ठीक है, तो ऐसे याद रखेंगे. क्लियर? अब हमें इससे एक रिलेशन समझ में आ सकता है, जो ये हो सकता है कि एसिडिक नेचर ऑफ सब्सटेंसेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन pKa. तो अगर pKa में वैल्यू दी है तो जिसका pKa ज्यादा होगा उसकी एसिडिटी कम होगी. इनवर्स का रिलेशन है. ठीक है, ध्यान रखें, मैंने 2 बातें आपको बताई हैं, 2 बातें. एसिडिक नेचर Ka के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन pKa के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि ये दोनों आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं. तो आप सिंपल से ये 2 बातें याद रखें. वो चीज ज्यादा एसिडिक होगी जिसका pKa छोटा होगा, क्योंकि इनवर्स का रिलेशन है. राइट? तो ये आपको समझ में आ चुका है. आगे हम डिस्कस करेंगे एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, और वो है इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड.
acids, right? So we already know the substituents are of two types. EWG groups, EWG मतलब electron withdrawing groups, और EDG groups माने electron donating groups. Now whenever EWG यानी electron withdrawing groups or electron donating groups are present, they change the acidity of any substance. So we will discuss how EWG and EDG groups affect the acidity of carboxylic acid, right? और इन पर कैसे क्वेश्चन आते हैं हम एक क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेंगे. सो दीज आर एक्चुअली वर्किंग एज सब्सटीट्यूएंट. हम एक एक एग्जाम्पल ले लेते हैं EWG और EDG ग्रुप में. तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के लिए मैं NO2 का एग्जाम्पल ले लेती हूँ और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के लिए आप मिथाइल का एग्जाम्पल ले सकते हैं. अब ध्यान दें कि हमें बात करनी है कार्बोक्सिलिक एसिड्स की एसिडिटी की, जो अभी हमने समझा था pKa और Ka के रिस्पेक्ट में. अब अगर हमें 3-4 कंपाउंड दे दे और बोले असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी में जमाइए, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? वहां काम आएगा आपको ये EWG और EDG का नॉलेज. अब सबसे पहले आप ये समझें कि एक अच्छा एसिड क्या होता है. फिलहाल मैं सिर्फ एक कार्बोक्सिलिक एसिड बना रही हूं. ये रहा कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक. मैंने एक्सपैंड करके बनाया है. इसे हम ऐसे भी लिख सकते थे, ठीक है, दोनों सेम है, बट मुझे कुछ समझाना था इसलिए मैंने उसे एक्सपैंड कर दिया है. अब इस कंपाउंड में हमें मालूम है कि एक अच्छा एसिड वो होता है जो जल्दी से ये बॉन्ड तोड़ के H दे दे, है ना. अ गुड एसिड गिव्स H+ फास्ट एंड इजीली. जल्दी और आसानी से H+ देता है, वो अच्छा एसिड होता है. अभी आपने पढ़ा, एक स्टेटमेंट याद रखें, ऑल द कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर गुड एसिड्स. हाउ कैन वी से दे आर गुड एसिड? हम ये नहीं कह सकते कि वो सब अच्छे एसिड्स हैं. हम सिर्फ इतना कह सकते हैं दे ऑल आर एसिड्स. ऑल द कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर एसिड्स. वो एसिड होते हैं. अब अच्छे होते हैं बुरे होते हैं ये हमें डिसाइड करना है, कंपेयर करना है. तो आप एक स्टेटमेंट को याद रखिए, अ गुड एसिड गिव्स H+ फास्ट एंड इजीली. फिर मैं आगे इसको एक्सटेंड करती हूँ. नाउ यू सी, मैं 3 कंपाउंड्स ले लेती हूँ. एक मॉलिक्यूल लिया मैंने COH का फिनाइल ग्रुप पर. दूसरा देखें, तीसरा भी. क्लियर? अब अभी आप सोच रहे होंगे ये तो सब बेंजोइक एसिड है. नाउ आई विल मेक अ डिफरेंस. मैं यहां लगा देती हूँ NO2 ग्रुप. NO2 क्या है? यहां मैंने लगाया है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन छीन लेने वाला ग्रुप. यहां मैंने लगा दिया CH3, मीन्स दिस इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, EDG ग्रुप. अब हम बात करेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का क्या असर होता है एसिडिटी पे. तो हम तीनों मॉलिक्यूल्स की एसिडिटी कंपेयर करेंगे. नाउ सी, यहाँ पर कोई भी ग्रुप जुड़ा नहीं हुआ है. मैं इसे A मान लेती हूँ, इसे B मान देती हूँ और इसे C मान लेती हूँ. अब अगर मुझसे पूछा है विच इज द बेस्ट एसिड आउट ऑफ इट एंड विच इज द वर्स्ट, कौन सबसे अच्छा है कौन सबसे बुरा है, तो अब आप ध्यान दें कि ये हो गया हमारा क्वेश्चन. और इस क्वेश्चन की मदद से हम समझेंगे कि EDG और EWG ग्रुप यानी सब्स्टिट्यूएंट का एसिडिटी पर क्या असर पड़ता है. अभी मैंने आपसे क्या बोला था कि एक अच्छा एसिड कौन, जो H+ को आसानी से यहां से जाने दे. ठीक है, H+ को जाने दे. आपको मालूम है कार्बोक्सिलिक एसिड के COH में यहां माइनस चार्ज होता है. ठीक है, यहां माइनस होता है और H पे प्लस है. यहां लगाते हैं इस वाले मॉलिक्यूल में माइनस, यहां प्लस. ये माइनस प्लस बैलेंस होता है. नॉर्मल सिचुएशन में ये माइनस प्लस बैलेंस होता है. इसीलिए तो COO को छोड़कर H+ भाग नहीं जाता, वो साथ में रहते हैं और आपको फॉर्मूला रहता है स्टेबल COH फॉर्मूला. ठीक है, लेकिन फिर भी ये H देते हैं. कब H देंगे? जब किसी एक्सटर्नल सोर्स, किसी एक्सटर्नल एजेंसी के इन्फ्लुएंस में ये H देते हैं. अब मान लेते हैं कि आप यहाँ बात कर रहे हैं, यहाँ पे क्या है, कोई और ग्रुप नहीं लगा, तो माइनस प्लस बैलेंस है, ये एसिडिक है, H+ दे सकता है. इसकी बात करें
फिर से मैं यहाँ उनको वापस ड्रॉ करती हूँ सॉल्व करने के लिए। COH बीच वाला कंपाउंड था, कंपाउंड नंबर C में आपने COH लिखा था और साथ में NO2 ग्रुप लगा रखा था, और आपने यहाँ पर COH था और इधर मिथाइल ग्रुप लगा रखा था। ठीक है, अब आपको इनको बोलना है कि ये अच्छे एसिड हैं, कौन सबसे अच्छे एसिड है। इस पे माइनस, इस पे प्लस, इस पे माइनस, इस पे प्लस, इस पर माइनस, इस पर प्लस। अब आप ध्यान से देखें, इस वाले कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा है जो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचता है, तो ये माइनस को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा और कम कर देगा। तो माइनस छोटा होगा, जितना H+ का जाना उतना ही आसान होगा। फिर से रिपीट कर रही हूँ, यहाँ जुड़ा है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन छीन लेने वाला, विड्रॉ करने वाला, निकाल लेने वाला ग्रुप जुड़ा। NO2 इलेक्ट्रॉन निकाल लेगा, तो निकालेगा तो क्या होगा, ये जो प्लस है ये छोटा हो जाएगा, प्लस छोटा होगा तो पॉजिटिव, सॉरी ये माइनस छोटा हो जाएगा, पॉजिटिव पे तो कोई असर हुआ नहीं, तो क्या होगा, ये बॉन्ड आसानी से टूटेगा क्योंकि माइनस कम हो रहा है, तो अट्रैक्शन प्लस और माइनस का वीक हो जाएगा और ये H आसानी से जा सकेगा। ये आपको और क्लियर हो जाएगा जब आप ये एग्जाम्पल देखेंगे। यहाँ पे जुड़ा है मिथाइल ग्रुप। मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप होता है। ठीक है, देगा तो ये क्या करेगा, इस माइनस को बढ़ाएगा। अब जब ये माइनस बड़ा होगा तो इस प्लस को और कस के पकड़ लेगा, तो H को जाने नहीं देगा। यहाँ क्या होता है, माइनस छोटा हो रहा था, H आसानी से जा पा रहा था, यहाँ पर माइनस की स्ट्रेंथ बढ़ गई तो प्लस नहीं जा पाएगा, और यहाँ नॉर्मल इंटरमीडिएट सिचुएशन है। ठीक है, तो सबसे गुड एसिड कौन हुआ, ये, क्योंकि इसका माइनस हो गया छोटा और प्लस का जाना इजी। और हमने क्या बोला था, गुड एसिड वो है जो इजीली H दे दे, तो ये बहुत इजीली दे देगा क्योंकि माइनस छोटा है। इसके कंपैरिजन में ये नॉर्मल सिचुएशन है। ठीक है, इंटरमीडिएट बोल सकते हो आप इसको, क्योंकि इसमें कोई EWG EDG ग्रुप नहीं जुड़ा। यहाँ पर जुड़ा है EDG ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये डोनेट कर रहा है, दे रहा है, माइनस को बड़ा कर रहा है। माइनस जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा, प्लस को उतना ज्यादा अपने से खींच के रखेगा और हाइड्रोजन का जाना मुश्किल होगा। हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज है ना, हाइड्रोजन कैसे जाएगा, प्लस जा ही नहीं सकता अगर माइनस स्ट्रांग हो तो। यहाँ माइनस की स्ट्रेंथ कम हो गई थी इसलिए प्लस भग गया था उसको छोड़ के, यहाँ नहीं जा सकता, यहाँ पे माइनस बहुत बड़ा। तो ये क्या होगा, दिस विल बी द लीस्ट एसिडिक आउट ऑफ देम। तो हमें इससे क्या समझ में आया कि हमारे क्वेश्चन में C वॉज द बेस्ट एसिड, देन कम्स B एंड देन कम्स A। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ एसिडिटी क्या हो गया, द बेस्ट इज दिस वन। अगर आपको बोला है कि जो है एसिडिटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप बताइए, तो सबसे कम ये, फिर ये और फिर ये ऑर्डर है इंक्रीजिंग एसिडिटी, ऑर्डर है इंक्रीजिंग एसिडिटी का। ठीक है, लीस्ट एसिडिक, इंटरमीडिएट एंड बेस्ट, और द बेस्ट एसिड, गुड एसिड। अब आपको क्या बात समझ आई है वो कंक्लूड कर लेते हैं, क्योंकि हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना पर्पस नहीं था, ये तो हमने सीखा कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। हमने यहाँ एक और चीज सीखी है, अगर आपने ध्यान दिया तो हमने सीखा है EDG ग्रुप जो है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, उनका एसिडिटी पे क्या असर है। EDG ग्रुप था, इलेक्ट्रॉन देके माइनस बढ़ा रहा था, तो H+ का जाना मुश्किल कर रहा था, यानी EDG ग्रुप्स जो हैं वो डिक्रीज करते हैं एसिडिटी, डिक्रीजेस एसिडिटी। अगर किसी पर EDG ग्रुप जुड़ा है तो वो उसकी एसिडिटी को कम कर देता है, लेकिन अगर किसी पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा है, इलेक्ट्रॉन निकाल लेने वाला ग्रुप जुड़ा है, तो वो माइनस को छोटा करता है, H+ के जाने को आसान करता है, इसलिए उसे अच्छा एसिड बनाता है। तो EWG ग्रुप्स इंक्रीजेस एसिडिटी, एसिडिटी बढ़ा देते हैं। तो ये आप नोट करें, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। सो वी कैन कंक्लूड, हमने ये सीखा कि EDG ग्रुप एसिडिटी डिक्रीज करते हैं, EWG ग्रुप्स एसिडिटी इंक्रीज करते हैं और EDG ग्रुप्स डिक्रीज करते हैं। Ka इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी, Ka जितना बड़ा एसिड उतना स्ट्रॉन्ग एसिड, और pKa जितना बड़ा उतना छोटा एसिड या उतना लेस एसिडिक। So this is the conclusion of this lecture. I hope this was clear. Thank you for watching.